प्रस्तुत किया था। इसी महीने सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का स्टेल्थ गाइडेड डिजास्टर जंगी जहाज पर इम्फाल बहरिया में किया गया शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा INS इम्फाल का भारतीय बहरी में शामिल होना दिफाई शोबे में भारत की खुद इन्हिसारी का सबूत। बहरिया के सरबराह ने कहा मैरीटाइम डील के अलावा कौमी यकजहती को तबाह करने के नापाक अज़ाइम को रोकने में भी मिलेगी मदद। MV कैंप प्लूटो और MV साईं बाबा पर ड्रोन हमले करने वालों के खिलाफ समुद्री तह से भी ढूंढकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए भारतीय बहरिया ने बढ़ाई है समुद्र की निगरानी। वीर बाल दिवस पर मुल्क श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बहादुर साहबजादों की गैर मामूली कुर्बानी को कर रहे हैं याद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किदा प्रोग्राम में की शिरकत। साहबजादों की कुर्बानी को कौमी बलिदान से किया ताबीर। हिंदू मजहब से मुतालिक SP लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुतनाज़ा बयान पर BJP का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इंडी इत्तेहाद के लीडर इक़्तिदार को नहीं समझेंगे क्योंकि उनके नजरियात खुशामद पर मबनी सियासत से जुड़े हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और BJP सदर JP नड्डा मगरबी बंगाल के दौरे पर। आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग। ममता को शिकस्त देने की हिकमत अमली पर किया जा रहा है गौर व ख्वास। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के दौरे पर। जिला इंतजामिया के साथ की जायजा मीटिंग। सैलाब से मुतासरा तुतुकुडी जिले का भी लिया जायजा। सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की शुरुआत रही खराब। भारत ने गंवाई 3 विकेट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किदा वीर बाल दिवस के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दिन को श्री गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के नाम के तौर पर मनाया जाता है। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। बहादुर बच्चों ने उस वक्त मजालिम और भारतीय सकाफत पर हमले के खिलाफ गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। इसी कड़ी में वजीर आजम मोदी ने साल 2022 में इसकी पहल की, जिसके बाद 26 दिसंबर को कौमी सतह पर बेमिसाल कुर्बानी, जुर्रत और बहादुरी को याद किया जाना शुरू किया गया। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। वजीर आजम ने नौजवानों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क ने अपने विरसे को भुलाए रखा, दुनिया ने भी इसे तरजीह नहीं दी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और दुनिया उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ भारत की तरफ देख रही है। यह कुर्बानियां 21वीं सदी में भारत के लिए एक तहरीक हैं। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान
राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और वजीर आजम ने मुल्क के नौजवानों से अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए कोई हदफ हासिल करना नामुमकिन नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि अब मुल्क में तमाम फैक्टर वसाइल की शक्ल में इकट्ठा हो चुके हैं और जल्द ही मुल्क और नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और मां गुजरी साहिबा को खिराज अकीदत पेश करता हूं। इंतहाई हिम्मत के साथ वो मुगल हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और मजहब को तब्दील करने से इनकार करते हुए शहादत का इंतखाब किया। उनकी गैर मामूली शहादत आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेगी। वजीर आजम मोदी ने उनके यौम शहादत को वीर बाल दिवस की शक्ल में मनाने का ऐलान करके उनकी कुर्बानी की दास्तान को मुल्क और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस्तकबाल किया और माथा टेका। और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारा में सेवा की। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज वीर बाल दिवस न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और साहिबजादों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। नौजवान उनकी कुर्बानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और तरक्की याफ्ता भारत बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। 26 दिसंबर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से बहुत कुछ सीखने के लिए है और आज की युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए कहा था कि विकसित भारत बनाए। आज पूरे भारत के युवाओं से कहा है कि नशा छोड़ें, खेलों को अपनाएं, फिट इंडिया को बढ़ावा दें और ड्रग्स फ्री इंडिया करें। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका।
वीर बाल दिवस अब बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मनाया जा रहा है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और यूनान में भी बहादुर बच्चों के दिन के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से वीर बाल दिवस मनाने पर मुख्तलिफ ममालिक की सिख बरादरी में जोश खरोश का माहौल है। सिख बरादरी के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों को खराज अक़ीदत पेश करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोदी जी वालों भारत सरकार दे वालों गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार रैसल खेमा विखे अज दे प्रोग्राम उलीके गए। आप सब सिख संगतां ने वड्डी गिनती दे विच पहुंच के गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार रैसल खेमा विखे शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम करदियां होइयां सीस झुकांदियां होइयां अज दे महान समागमां दे विच हाजरियां भरियां। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना वा जिन्हां ने छोटे साहिबजादे ते वड्डे साहिबजादे दे इस पवित्र दिहाड़े नूं याद रखिया। ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। देसी साख्ता जंगी जहाज INS इम्फाल आज भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया है। INS इम्फाल की कमीशनिंग तकरीब नेवल डॉकयार्ड मुंबई में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा INS इम्फाल की भारतीय बहरिया में शमूलियत दिफाई शोबे में भारत की खुद इन्हिसारी को जाहिर करती है। यह कौमी सलामती के तहत बहरिया के अज़्म और उसकी तैयारी में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की मेहनत और लगन को उजागर करता है। INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और ड्रोन हमलों में भारतीय साहिल से दूर एक तिजारती जहाज को नुकसान पहुंचाने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस मामले में बहुत संजीदा है। उन्होंने बहिरा अरब में बढ़ती हुई सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी भी कराई। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस मौके पर खिताब करते हुए भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि INS इम्फाल न सिर्फ समुद्र से पैदा होने वाले खतरा से निपटेगा बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि मुत्तहदा भारत की ताकत का मुजाहरा पेश करने का जरिया भी बनेगा। INS इम्फाल will not only tackle physical threats that emanate at or from the seas, but more importantly, through a demonstrated strength of an integrated Bharat, she will deter nefarious designs trying to subvert our national unity. Once commissioned, the ship's crew will comprise personnel from every cross-section of our society, from every region and state of our demographically rich country, all forged into one strong team that is ready to stake their lives for each other and for our sacred Tiranga, reflecting Bharat's inherent एकजुटता।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी लीडरों के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग करेंगे। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली के साथ साथ ममता बनर्जी को हराने पर भी बातचीत होगी। कबल अज़ीं अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कोलकाता में गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत में अपना माथा टेका। बाद में अमित शाह और जेपी नड्डा ने कालीपीठ शक्तिपीठ में पूजा भी की। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के रूस के दौरे का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा ने कल रूस के सरकर्दा पॉलिसी साज से मुलाकात की। इस दौरान उनके दरमियान राब्ते कसीरुज्जहती, बड़ी ताकतों के दरमियान मसाबकत और इलाकाई तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोबारा तवाज़ुन की अहमियत और उभरते हुए मसाइल के बारे में भी बातचीत की। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा रूसी नायब वजीर आजम और वजीर सिनत और तजारत डेनिस मेहदोवरोव के साथ इक़्तिसादी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वो अपने हममनसब रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव से दो तरफा कसीरुल-जहती और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। वज़ारत खारजा के मुताबिक इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी रवाबित और सकाफ़ती तबादले पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। वज़ारत ने कहा है कि भारत और रूस की शराकतदारी मजबूत है। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी खास तौर पर मराद पर मुश्तमिल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत जारी है। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य के मुतनाज़ा बयान पर मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कहा है कि उनका नजरिया खुशामद पसंदी की सियासत पर मबनी है। दरअसल एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू मजहब को लेकर काबिल एतराज बयान देते हुए कहा है कि हिंदू मजहब एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये कहते हैं तो लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। और समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आरपी सिंह ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को इसका जवाब देना होगा। परंतु वो तो हिंदू को, सनातन को गाली निकालते हैं। वो तो यही कहते कि राम हुए नहीं, तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें ऐसे बयान देने से मना किया था, लेकिन वो अखिलेश यादव की भी नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी के मुखालिफ हैं। ये भाषा बोलता है जिससे कि हिंदू नाराज हो, ब्राह्मण नाराज हो और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है और फिर भी नहीं मानता है। और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का। नई दिल्ली में वाक़ई एम्स अपनी तिब्बी तालीम और तहकीक के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में एम्स ने ऐसी कई तिब्बी तहकीकें की हैं जो मुस्तकबिल में इलाज में कारआमद साबित होंगी। एम्स की तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए फंड्स में भी इजाफा किया गया है। पेश एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में एम्स में तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं। बुनियादी तहकीक हो या तिब्बी तहकीक, एम्स नए इख्तरात को भी फ़रोग़ दे रहा है। एक तरफ रिसर्च फंड्स में इजाफा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ नौजवान फैकल्टी और साइंसदानों की हौसला अफजाई के लिए बहुत से इक़दामात भी किए गए हैं। हर साल एम्स की 3000 से ज्यादा अशाते कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद में शाये हो रही हैं। हाल ही में एक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट भी बनाया गया है। एम्स में नए स्टार्टअप्स को भी फरोग़ दिया जा रहा है। एम्स और IIT के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं ताकि मुल्क में ही तिब्बी आलात तैयार किए जा सकें और मुल्क इस शोबे में खुद कफील बन सके। ये नेशनल ओरल हेल्थ केयर पॉलिसी है, नेशनल ट्रॉमा केयर पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इन सारे में एम्स के रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज ने इन प्रोग्राम्स के रियली बैकबोन हैं। IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ है
और इसमें हम बेस्ट ऑफ मेडिकल माइंड्स और ये जो बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले लोगों को बेटर साथ ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे ये लोग अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट कर सकते हैं और कई नई पॉइंट ऑफ केयर असेज डायग्नोस्टिक किट्स मिनिमम कॉस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। एम्स मेडिकल एजुकेशन में भी पिछले 6 सालों से पहले नंबर पर है। MBBS के साथ PG सीटों में इजाफा किया गया है। पहले एम्स में MBBS के लिए 50 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 132 हो गई हैं, जबकि PG की सीटें 800 से बढ़कर 1200 हो गई हैं। हमारी एक सेट फैसिलिटी है जो एक सिमुलेशन, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसका जो प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम था कि हमें अपने लोगों को स्किल करना है, अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। तो ये फैसिलिटी में करीब 40 मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करते हैं इन सर्टेन टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक एंड एडवांस्ड एयरवे सपोर्ट के लिए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए, बर्थ प्रोसीजर के लिए। तो इसके लिए ऐसे 40 बेसिक एडवांस्ड ऐसे स्किल प्रोग्राम्स बने हैं। स्किल डेवलपमेंट के शोबे में भी एम्स में काफी काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी की तरबियत दी जा रही है। गुज़िश्ता 1 साल में 6000 से ज़ायद अफराद रोबोटिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। ड्रोन के इस्तेमाल के साथ साथ मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़। दारुल हुकूमत दिल्ली में सर्दी का असर बढ़ रहा है। बेघर अफराद बढ़ती हुई सर्दी से बचने के लिए नाइट शेल्टर का सहारा ले रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सामने बनाए गए नाइट शेल्टर समेत दिल्ली के दीगर इलाकों में भी लोगों को नाइट शेल्टर का सहारा लेते हुए देखा गया। सुबह के वक्त सड़कों पर धुंध छाई रही, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में आज कम अज कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। और भारत का रुपया बालमी सतह पर एक कदम आगे बढ़ गया है। पहली बार मुत्तहदा अरब अमीरात से खाम तेल डॉलर या किसी और गैर मुल्की करेंसी के बजाय रुपये में अदा करके इसे खरीदा गया। इस हवाले से हुक्काम का कहना है कि न सिर्फ मुत्तहदा अरब अमीरात बल्कि दीगर तेल सप्लाई करने वाले ममालिक से भी इसी तरह की बातचीत की जा रही है ताकि डॉलर या दीगर गैर मुल्की करेंसियों के बजाय रुपये में अदायगी की जा सके। हुक्काम के मुताबिक रुपये को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाना एक अमल है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई हदफ मुकर्रर नहीं किया गया है। भारत अपनी तेल की 85% से ज्यादा जरूरियात पूरी करने के लिए दरामदात पर मुनहसर है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर की अदायगी करनी पड़ती है। ताहम गुज़िश्ता साल से भारत ने तेल की खरीदारी के लिए डॉलर के बजाय रुपये में अदायगी का निजाम शुरू किया और RBI ने भी इस संत में कदम उठाया है। आलमी खबरों में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल की फतह तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि उनके पास ना तो कोई दूसरी जमीन है और ना कोई दूसरा रास्ता। नेतन्याहू ने यरगमानियों के अहले खाना की भी तारीफ की। इस बीच हमास ने पीर को वीडियो जारी किया है जिसमें हमास ने कहा है कि इसराइल की जानिब से रॉकेट दागे जा रहे हैं। और अफगानिस्तान के सूबा हेरात के जिला जिंदजान में 7 अक्टूबर को आए ज़लज़ले के बाद लोग अब अपने घरों की तामीर नौ की न सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं बल्कि काम शुरू होने के बाद सैकड़ों खानदान नई पनाहगाहों में मुंतकिल होने की तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबा हेरात में अक्टूबर में आए ज़लज़ले ने मकानात को मलबे का ढेर बना दिया था, जिसमें कम अज कम 1400 अफराद हलाक और हजारों बेघर हुए थे। नाइजीरिया की शुमाली वस्ती रियासत में होने वाले हमले में हलाक शुदगान की तादाद 160 हो गई है। डाकुओं के हमले से 300 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ख्याल रहे कि नाइजीरिया का शुमाल वस्ती खत्ता नस्ली और मजहबी एतबार से मुतनव्वि इलाकों में से एक है, जहां हालिया बरसों में बैन फ़िरक़े वाराना तनाज़े ने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली हैं। इससे कबल मई में भी किसानों और चरवाहों के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुखालिफ अलेक्सी नावल्नी की शिनाख्त कर ली गई है। जेल में कैद अलेक्सी को जेल पोलोवोलोव कॉलोनी में रखा गया है। उनके तर्जुमान ने इतला दी है कि उनके हामियों के साथ 2 हफ्ते से ज्यादा राब्ता नहीं था और नावल्नी के मुआविन ने कहा है कि उन्हें 6 दिसंबर से उनके वकला ने नहीं देखा है। रूस का कहना है कि वह सजा याफ्ता मुजरिम है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।